गुजरात के राज्यपाल आचार्य डॉक्टर देवव्रत ने कहा कि देश की मुद्रा स्फीति को मजबूत बनाने की बात ध्यान में रखते हुए नागरिक स्वदेशी खरीदारी करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दें। ऐसा करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य को जल्दी हासिल किया जा सकेगा। राज्यपाल ने नागरिकों से मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेल का कम प्रयोग करने के आह्वान को अपनाने की अपील की। गुजरात के राज्यपाल आचार्य डॉक्टर देवव्रत वीरवार को रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले गुजरात के राज्यपाल आचार्य डॉक्टर देवव्रत ने नागरिकों के समक्ष ईंधन बचाने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गुजरात से कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन तक ट्रेन में सफर किया और शताब्दी एक्सप्रेस से सुबह 9:30 पर स्टेशन पर पहुंचे। यहाँ पर नागरिकों और गुरुकुल परिवार के लोगों ने राज्यपाल आचार्य डॉक्टर देवव्रत का जोरदार स्वागत किया। इसके उपरांत राज्यपाल आचार्य डॉक्टर देवव्रत साइकिल चलाकर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल का शहर के नागरिकों ने जगह जगह स्वागत किया। इस साइकिल यात्रा में उनके साथ ओएसडी डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार, गौरव आर्य सहित साई के खिलाड़ी, आर्य समाज और गुरुकुल परिवार के साथ साथ आम नागरिक सहित लगभग 200 साइकिलिस्ट शामिल हुए। राज्यपाल आचार्य डॉक्टर देवव्रत के नेतृत्व में ये साइकिल यात्रा रेलवे रोड, छठी पातशाही गुरुद्वारा, पैनोरमा चौक, महाराणा प्रताप चौक, एलएनजेपी अस्पताल व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से होते हुए गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पहुंची। यहां पहुंचने पर गुरुकुल के विद्यार्थियों ने परंपरा अनुसार स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय घोष से पूरा गुरुकुल गूंज उठा। राज्यपाल ने सभी नागरिकों का साइकिल यात्रा में शामिल होने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन को बचाने के लिए हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर के सफर को देश में सामान्य स्थिति होने तक बंद कर दिया गया है और काफिला भी 3 वाहनों तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि प्रधानमंत्री के ईंधन बचाने का संदेश घर घर तक पहुंचाया। इससे कोरोना काल की तरह देश इस विकट स्थिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। आचार्य डॉक्टर देवव्रत ने कहा कि गुजरात के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर सप्ताह में एक दिन व्हीकल का प्रयोग बंद करने के लिए कहा गया है। इस दिन विश्वविद्यालयों में सार्वजनिक वाहनों में सफर किया जाए, साइकिल इलेक्ट्रिक वाहन को यात्रा में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में देश के नागरिकों को अपना सहयोग देना चाहिए। देश के अंदर तेल संकट सामान्य होने तक ज्यादा से ज्यादा बचत करें। आचार्य डॉक्टर देवव्रत ने कहा कि उन्होंने गुजरात में सप्ताह में एक बार एक गाँव का दौरा करना शुरू किया हुआ है। इस दौरे के दौरान गाँव के सरकारी स्कूल में रात को रुकते हैं, ग्रामीण के बीच एक जनसभा का आयोजन करते हैं। इस जनसभा के दौरान ग्रामीणों को प्राकृतिक खेती अपनाने, बच्चों को अच्छे संस्कार देने, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और युवाओं को नशे से बचाने पर जोर दिया गया है। अभी 3 दिन पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम एशिया में पिछले कई महीनों से जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और अमेरिका, ईरान आदि देशों का जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और हमारे देश में जो तेल का आयात होता था उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में हम सब देशवासियों का परम कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए हम अपने देश में उस रास्ते पर चलें जिससे तेल कम से कम हम कम खर्च कर पाएँ और जिस खरीद से हमारी मुद्रा स्फीति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी कोई भी विदेशी वस्तु हम ना खरीदें, स्वदेशी की ओर बढ़ें ताकि देश आत्मनिर्भर, सशक्त और मजबूत हो सके। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को विकसित भारत के रूप में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे देश का पिछले सालों में हुआ विकास इस बात का प्रबल प्रमाण है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि गुजरात में जब तक ये तेल की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती,
मैं हवाई जहाज़ का प्रयोग नहीं करूंगा, हेलीकॉप्टर का नहीं करूंगा, और ज़्यादा मेरी यात्राएं रेल के द्वारा, बस के द्वारा, साइकिल के द्वारा और बहुत छोटे से कारकेट के द्वारा। 3 गाड़ी से ज़्यादा मैं कारकेट में नहीं रख रहा, और ये प्रेरणा जनमानस को मिले और हम सब मिलकर इस संकट से बाहर निश्चित रूप से आएंगे और अपने देश की समृद्धि विकास को बराबर उसी गति से आगे बढ़ाते हैं। मुख्य रूप से मेरे कारकेट में कुल 3 गाड़ियां चलती हैं, केवल 3, और वही मैं रखूँगा। आज भी मैं अपने गुरुकुलों में यज्ञोपवीत संस्कार है बच्चों का, उसके लिए आया हूँ, तो मैं बाई ट्रेन ही अहमदाबाद से आया हूँ और बाई ट्रेन इसी रूप में वापस जाऊँगा। तो ये लगातार, और ये पहली मेरे वो नहीं, मैं आजकल गांव में जाता हूँ गुजरात में, और गांव में रात को मैं सरकारी स्कूल में रुकता हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार में भोजन करता हूँ, रात को गांव में जनसभा करके लोगों में प्राकृतिक खेती, पशुपालन, गाय की ब्रीड का बनाना, बच्चों में संस्कार कैसे आए, बच्चों को पढ़ाने की दिशा में व्यसन मुक्त, नशा मुक्त समाज के लिए वृक्षारोपण स्वच्छता अभियान मैं प्रति सप्ताह चलाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल फोटो दिखाने वहाँ जाता हूँ, सप्ताह में मैं गांव-गांव में जाता हूँ, और 268 तहसील है गुजरात में, मैं हर तहसील में जा रहा हूँ। प्रत्येक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो